पड़े और उसके बाद वो पैसा हमें इधर उधर से मिल जाए और हमारे लिए आसानी भी पैदा हो जाती है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। 75 इयर्स हो गए, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी पहले जो हमारे रोड्स थी या बिल्डिंग्स थी वो अंग्रेज बना के चले गए थे, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस जो है वो चाइनीज कर देते थे या अमेरिकन आ जाते थे उसमें कुछ और सही करने की। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गाड़ी स्टार्ट कर। ये है एटॉमिक रियासत पाकिस्तान। पासपोर्ट आपका हरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दुनिया भर से भीख मांगने में हम इस वक्त लगे हुए हैं, दुनिया भर से हम भीख मांगने में लगे हुए। आज ये तैयार आ गया, वो तैयार आ गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखना है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या मुलाकात होती है, प्रीमियर शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, क्योंकि डिसएंगेजमेंट तो हुई है लेकिन ये डीएस्केलेशन नहीं हुई। और मैं बिल्कुल आपको एक बात, बिल्कुल जो मेरा एनालिसिस है मैं क्लियरली बता दूं कि इसमें इंडिया को यहाँ पर कंसेशन नहीं मिलेगा। आई रिपीट, चाइना से इंडिया को लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ यहाँ सैलाब मुतासरीन में अमवात का सिलसिला जारी है, बीमारियां फैल रही हैं। हमें काम ना करना पड़े, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े और उसके बाद वो पैसा हमें इधर उधर से मिल जाए और हमारे लिए आसानी भी पैदा हो जाती है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। 75 इयर्स हो गए, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी पहले जो हमारे रोड्स थी या बिल्डिंग्स थी वो अंग्रेज बना के चले गए थे, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस जो है वो चाइनीज कर देते थे या अमेरिकन आ जाते थे उसमें कुछ और सही करने की। हमारी डायरेक्शन क्या है और हम क्या बदलना भी चाहते हैं या इसी तरीके से सारा सिस्टम चलाते रहें? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते, हम इसमें से कोई बात नहीं चाहते। हम सिर्फ अय्याशी की जिंदगी चाहते हैं। हम चाहते हैं कभी हमें अमेरिका पैसे दे दे, कभी हमें कोई दूसरी कंट्री पैसे दे दे। और आजकल क्योंकि भारत में भी बड़ा एक शोर मचा हुआ है कि जी 5th इकोनॉमी उनकी पहुंच गई है 5th नंबर पे, तो हम चाह रहे थोड़े बहुत वहां से भी आ जाए। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गाड़ी स्टार्ट कर। आई रिपीट, चाइना से इंडिया को लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। ये उनके जो डेस्पांग के इलाके हैं, डेमचौक के इलाके हैं, ये जो बाकी इनके इलाके हैं, वहां पर अब एलएसी की जगह पूरी बेल्ट है, पूरी बेल्ट। और ये अजीब तरह से मुझे नहीं समझ में, उर्दगन भी आ रहे हैं वहां पे, प्यूटिन भी आ रहे हैं, अजरबैजान भी आ रहा है, आर्मीनिया भी आ रहे हैं, सारे मुल्क के सरबराह तो वहां आ रहे हैं। फिर एक तो ये कश्मीर दरमियान में आ गई, फिर ये है कि उसमें 6 डायलॉग पार्टनर्स का इजाफा होने जा रहा है एससीओ में। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर और उसके बाद ईरान को तो मेंबरशिप मिलने जा रही है कंप्लीट। श्रीलंका को आगे उनकी भी एप्लीकेशन आ गई, मालदीव की आ गई। तो ये एक बड़ा फोरम बन रहा है एससीओ। पैसे का कोई रिलीजन नहीं होता, हम हर कंट्री का जो कैश है वो एक्सेप्ट करते हैं। आप डॉलर में दे दीजिए, आप किसी और करेंसी में हमें दे दीजिए, जो मर्जी दे दीजिए। अब इसी सारे इशू में यहीं पर जब ये सारे रीजनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम सियासी बढ़ता जाएगा। ना वो डॉलर के ऊपर आपकी नजर है, ना मईशत पे नजर है। तो आपने घबराना नहीं है, हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। लेकिन हुआ सबसे बड़ा जो मसला हो गया वो आपके माशरे के अंदर जो इश्यूज खड़े हो गए हैं। लेकिन मसला ये है सारा कि इससे मुल्क रुका हुआ है। मेरा जो कंसर्न बार बार है कि वो मुल्क रुका हुआ है, और खास तौर पे जो आपके रीजनल इश्यूज हैं और आपके जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और आपकी जो इकोनॉमी है और आपने जो बड़े फैसले करने हैं, जो मैं बार बार जिस तरफ इशारा कर रहा होता हूँ कि ये अब देखें आपके नए ब्लॉक्स जन्म ले रहे हैं, आपने ऑयल कैसे लेना है, गंदम कहाँ से आएगी, गैस की कहाँ से होंगे मामलात आपके तय, कैसे आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो सारी चीजें ये तो चली गई हैं सारी साइड पे। और कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आप कोविड से निकल के आने के बाद आप एक पॉलिटिकल टर्मोइल में चला गया। इजलास की साइडलाइन पर सदर तैयब उर्दवान या शी जिनपिंग या सदर प्यूटन से मुलाकात हो सकती है मियां शहबाज शरीफ साहब? फॉरेन ऑफिस वालों को कहा गया है कि 3 मुलाकातें अरेंज कराई जाएं।
एक मुलाकात मेरी अरेंज कराई जाए वज़ीर आज़म उससे सदर जी से, दूसरी पुतिन से और तीसरी अगर मुमकिन हो तो नरेंद्र मोदी से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि दो कम से कम पुतिन और चीन के जो सदर हैं उसकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं? आपका नामो निशान ही नहीं है उधर। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए भारत की, या कोई भी बात कह लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना, भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज तो उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम। वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, बड़ा उसका वजह ये है आरज़ू, आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़ एंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा पाक मीडिया ने किस तरह कबूल रहे हैं, किस तरह एससीओ में उनका कोई इन्विटेशन कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उनको कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि वो बौखला उठे हैं। और इस बार एससीओ में 6 अलग कंट्री जुड़े हैं, आपने देख ही लिया होगा। और इस तरह देखा आपने किस तरह का बोल रहे हैं कि इन्हें कोई मतलब पाकिस्तान को शुरू से ही ये है कि इन्हें कोई काम नहीं करनी है, इन्हें बस कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांगना है और उसी टुकड़े पे इन्हें पलना है। और देखिए, हर जगह से ये भीख मांग के ही काम अपना चला रहे हैं। अभी तक 75 साल हो गए इनको बने, और उसके बाद अभी इनका अपना कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ किसी फील्ड में। वो आईटी सेक्टर देख लीजिए, वो टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख लीजिए, कोई भी सेक्टर में इनका योगदान अभी तक नहीं रहा है। वही कारण है कि यह श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्री से बहुत पीछे चले गए हैं। इंडिया से तो तुलना करना इनका कोई मतलब कोई दुख ही नहीं बनता है कि इंडिया से तुलना किया जाए। तो होप ये आपको सीरीज अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड आइकन है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा इस पर तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसमें कोई चार्जेज नहीं लगती है, कोई हिडन चार्जेज, कोई भी चार्जेज नहीं, बस आपको क्लिक करना है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इससे शेयर भी कीजिए। शेयर आइकन से आप अपने डिफरेंट ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में आप इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद। हम वो कौम है जैसे ऊपर वाले ने मेहनत से बचा के रखा है। हम कोई काम नहीं करते, हम सिर्फ लोगों को चूना लगाते हैं, लोगों को टोपी पहनाते हैं, टोपी ड्रामा करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं और आगे भी हम वही कुछ करते रहेंगे। और चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों या कोई भी हो, हमने और कुछ सीखा ही नहीं है, ना ही हमें कोई शौक है काम करने का कि हम निकले और हम खुद अपनी इंडस्ट्रीज हमारी चलें, हमारे यहाँ से कोई सामान तैयार हो जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। एक वो बस फुटबॉल हमने बना लिए और हम सोच रहे हैं कि बस ये फुटबॉल लेके हम पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।